अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आपके लिए कॉलमी 4G प्लेटिनम कीपैड फ़ोन का रिव्यू लेके आया हूँ मैं। इसमें डिफरेंट फ़ीचर्स हैं जो मैं आपके साथ क्विकली शेयर कर लेता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग और जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ फ़ीचर्स इसके मेंशन हैं। ये 32 mAh बैटरी की इसमें आपको प्रोवाइड की गई है। डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, आप इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक लाइट, यूट्यूब सारे जो हैं ऐप्स रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे आपको कुछ फ़ीचर्स दिए गए हैं। ये 1 GB इसकी रैम है और 8 GB इसकी रोम है। ड्यूल सिम सपोर्ट करता है। 2.4 इंच इसका डिस्प्ले है। वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, टाइप सी चार्जर के साथ आएगा ये। और बाकी जितनी भी फ़ीचर्स हैं वो मैं आपको साथ साथ इसकी अनबॉक्सिंग के साथ दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोन मिलेगा। फ़ोन की जो है डिज़ाइन एवरेज है, मतलब मुझे बेहतर लगा है, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। थोड़ा सा ऐसे बल्कि सी फील आती है इसको देख के। और बाकी जो है इसकी सारी बॉडी प्लास्टिक की है। यहाँ पे फ्लैश लाइट का अलहदा से बटन दिया गया है। वो फ्रंट टॉप पे आपको फ्लैश लाइट मिलेगी। फ़ोन ऑफ होने की सूरत में भी ये काम करेगी और ये फ्लैश लाइट बहुत अच्छी है। इसकी जो है लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है। और ये जो आपके छोटे बाइक्स होते हैं, बाइक्स के मुकाबले में जस्ट इसकी ये लाइट है। तो जैसे एक बार इसमें डिफरेंट आपको जो फीचर्स हैं, टाइप सी की सपोर्ट है। फ्लैश लाइट मैंने आपको बता दिया, फ्रंट कैमरा भी है, बैक कैमरा भी है। और बाकी ठीक है, इसकी ग्रिप वगैरह ठीक है। मोबाइल का जो एक ओवरऑल लुक है वो ठीक है। बाकी मैं इसको सेटअप करके और आपको डिटेल्स इसकी फर्दर दे देता हूँ। तो इसको मैंने सेटअप कर लिया है और मैं आपको इसकी जो भी एक क्विकली दिखा देता हूँ जो इसमें फ़ीचर्स मौजूद हैं एंड बाकी डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 2.4 इंच का डिस्प्ले है जो कि टच के साथ मिलेगा आपको। टच एवरेज है ऑफ कोर्स। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या आईफोन तो आपको टच में थोड़ा सा फ़ील होता है। बहरहाल इस प्राइस रेंज में ठीक है। इसके प्राइस में अब आपको बता दूँ, ये इस टाइम मार्केट में अराउंड 6000 की प्राइस टैग में आपको मिल जाएगा। 5500 से 6000, 5500 to 6000 इस ब्रैकेट में आपको मिलेगा। डिफरेंट आपको जगह पे शायद डिफरेंट प्राइस देखने को मिले। इसके बाकी जो कीपैड है अच्छा है। टाइपिंग के लिए थोड़े से बड़े बटन हैं, कुछ लोगों को इसको प्रेफर नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी पर्सनल चॉइस पे होती हैं बेसिकली। बहरहाल जो आपको एक फ़र्स्ट इंप्रेशन है उसमें फ़ोन इस प्राइस में ठीक है। इसका 4G मैंने चलाया है और 4G इसका बहुत अच्छा चल रहा है मेरे पास। कुछ फ़ोन्स में होता है कि 4G आपको इशू करता है मोस्टली, क्योंकि इस तरह के फ़ोन्स हॉटस्पॉट के लिए यूज़ करते हैं किसी नॉन PTA फ़ोन वगैरह के लिए। तो 4G इसका मैंने चलाया है, मुझे बहुत मुनासिब लगा है और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया। स्पीड बहुत अच्छी है, सिग्नल्स अच्छे कैच करता है। बेसमेंट वगैरह या इस तरह की कोई जगह हो तो ऑफ़ कोर्स वहाँ पे सिग्नल उस तरह दूसरे फ़ोन्स में भी नहीं आते। बट एवरेज इसको देखा जाए तो इसके सिग्नल्स अच्छे थे और मुझे कोई भी अक्सर फ़ोन्स पे आपको ऑन ऑफ़ करना पड़ता है बार बार, या कोई भी ऐसा कोई इशू फ़ील नहीं हुआ मुझे। बैटरी इसकी अच्छी है 3200 mAh की। बाकी आपको इसकी जो मैं आपको रैम और रोम दोनों बता दी हैं। फ़ीचर्स आपके पास सारे मौजूद हैं इसमें। व्हाट्सएप है, टिकटॉक लाइट है, फेसबुक, यूट्यूब थोड़ा सा स्लो फील होता है मुझे, थोड़ा लैग करता है। ऑफ कोर्स हम यूट्यूब ज़्यादा को परफॉर्मेंस इसमें एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि जस्ट 1 GB इसकी रैम होती है। प्ले स्टोर नहीं होता इसमें एप्रोड के नाम से ये ऐप मौजूद होगी। इससे आप बाकी फर्दर जो हैं ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि लिमिटेड होती हैं। ऑफ कोर्स सारी ऐप्स जिस तरह प्ले स्टोर पे हैं वो तो नहीं मिलती। क्रोम है। बाकी इसका यहाँ पे कैलकुलेटर दिया गया, सारे फीचर्स आप देख सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग का भी फ़ीचर है, जब इस पर मैंने नंबर डायल किया तो साथ में कॉल रिकॉर्ड का फ़ीचर भी मौजूद था। आप डायरेक्टली उसे वहीं से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको टाइप सी की सपोर्ट भी है जो कि काफ़ी अच्छा है। आप इसमें चार्जर टाइप सी वाला कोई भी केबल यूज़ कर सकते हैं। आपको माइक्रो USB चार्जर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आजकल वो चार्जर थोड़े कम मिलते हैं। बाकी बॉक्स में इसके में आपको सिर्फ एक टाइप सी वाला चार्जर ही है जो एक एवरेज चार्जर जिस तरह पुराने फ़ोन्स में आता था उस तरह की इसकी क्वालिटी है। और जस्ट ये है कि इसकी टाइप सी की आपको केबल मिलेगी। केबल अटैच होती है बेसिकली, अनहुक नहीं होती, साथ फिक्स्ड होती है। तो ये एक फ़र्स्ट इंप्रेशन था इसका। और
ऑन एन एवरेज इसको देखा जाए तो फ़ोन बेहतर है। मैंने इससे पहले 4G फ़ोन्स इस तरह के यूज़ नहीं किए, तो मैं आपको कंपैरिजन नहीं दे सकता, बट जहाँ तक मैंने सुना था इसमें 4G में डिफरेंस आ रहे हैं पाकिस्तान में फ़ोन्स, तो उस हवाले से मुझे इसकी क्वालिटी बेहतर लगी है। और मैं ये पर्सनल यूज़ पे होता है ऑफ कोर्स, तो मैं तो इसको जस्ट 4G के लिए यूज़ कर रहा था और उसी लिए मंगवाया था मैंने। तो उस 4G को देखते हुए मुझे कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ। बैटरी एवरेज है, बैटरी 4000 mAh के भी फ़ोन्स आ रहे हैं, बट ये 3200 mAh है। बट इसमें यह है कि डिस्प्ले इसका थोड़ा छोटा है, 2.4 इंच की स्क्रीन है, तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होगी। और बाकी आपको स्पीकर की क्वालिटी अच्छी मिलती है, स्पीकर्स यहाँ पे अच्छे हैं, लाउड हैं स्पीकर। फ्रंट पे भी ये आपको जो स्पीकर मिलता है ये भी अच्छा है, इसको थोड़ी सफाई करने में भी अच्छा है, इसकी कुछ डिज़ाइनिंग ऐसी है तो इसमें थोड़ा साफ़ करना ईजी है। एंड बाकी ये इसका लुक है। और मैं आपको इसकी बैटरी भी शो कर देता हूँ। जो बैटरी इसमें इंस्टॉल है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, 32 mAh की बैटरी है। एंड आपको इसमें ड्यूअल सिम का ऑप्शन भी मौजूद है एंड कार्ड स्लॉट का भी ऑप्शन मौजूद है, आप इसकी मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको क्विक रिव्यू और अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। इसका अगर आपको फर्दर डिटेल रिव्यू चाहिए हुआ तो मैं इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करके उसके बाद इसकी डिटेल भी बना दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल न्यू है और फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी वीडियोज़ होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।